बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी एग्जामिनेशन की फॉर्म भरने से पहले भी सोचना पड़ता है कि क्या मैं इसके पैसे जुटा पाऊंगा। पूरे साल में 6 से 8 एग्जामिनेशन होते हैं बैंक के, या फिर कोई और बच्चा अगर एसएससी या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो पहले उसको देखना पड़ता है कि मेरा फीस, उस एग्जामिनेशन को फॉर्म भरने की फीस का भी बजट मेरे पास है। और कई बार बजट ना होने की वजह से वो 1 या 2 पेपर ही दे पाता है पूरे साल में। कोर्स खरीदना तो दूर की बात है, वो एक बेसिक मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता। तो मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे, क्या हमारे में कोई ऐसा फीलिंग आती है कि यार ना तैयारी करने को हो पा रही है, ना कहीं ढंग से कोई लोकल कहीं आसपास नौकरी लग पा रही है, मैं करूं तो करूं क्या, और खुद को कोसते रह जाते हो क्या? नहीं मेरे भाई, बात सुन। आज खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा आके तेरी जिम्मेदारी नहीं लेगा। एक सिंपल सी बात मैं तुझे समझाने आया हूं। और इस जिम्मेदारी लेने से यहां मतलब है कि तू आसपास जो भी पॉसिबिलिटीज तेरे है उसको ढूंढ। चाहे मेरा भाई मेरी बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपने आसपास जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको एक्सप्लोर करो और अपनी जिम्मेदारी लो। अगर तुमने 50-60 हजार रुपए महीने की आमदनी करनी है, इनकम करनी है, वो जॉब लेनी है, तो आपको पहले आज उस जॉब की तैयारी में, चाहे आपको वो फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए, चाहे मॉक टेस्ट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, चाहे किताब लेने के पैसे चाहिए, या फिर कोई कोर्स आपको लेना है उसके पैसे चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अगर आपके पेरेंट्स उतना नहीं आपको जुटा कर दे पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। कभी ना कभी लेनी पड़ेगी। कोई 25, 26, 27, 30 साल की उम्र में अपनी जिम्मेदारी लेता है, कोई 21, 22 की उम्र में भी ले लेता है। तो वहां पे उसी में छोटा सा सजेशन, आपको कुछ सजेशंस देने आया हूं कि अगर ऐसे इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी आसपास है तो आप उसके लिए जरूर जाओ और देखो कि क्या किया जा सकता है। इसके साथ एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूं मैं कि ऐसी कोई भी जॉब आप मत लेना। अगर आप सच में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम्स की, एसएससी एग्जाम की, रेलवे एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसी कोई जॉब आप मत लेना जिसमें 5-6 घंटे लग जाएं दिन के। चाहे आपको 10-12 हजार मिलते हो उधर से, पर 5-6 घंटे लग जाएं, ये काम मत करना। ना तैयारी के रहोगे, ना उस नौकरी के रहोगे, किसी भी तरफ कुछ नहीं होगा और उसी चक्कर में फंसते रह जाओगे और जो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो कोई ऐसी जॉब देखना है, कोई ऐसा काम इनमें से फाइनलाइज करना है जिसमें आपके दिन के 2 घंटे से ज्यादा ना लगे। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको कोशिश करनी है कि आपके हाथ में 5-6 हजार रुपए इकट्ठे हो जाए महीने के, जिससे आपकी तैयारी सही ट्रैक पे चलती रहे, आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना ना पड़े। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ऑप्शन के लिए जा चुके हैं ऑलरेडी। ट्यूशन पढ़ाना या होम ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन पढ़ाने से मेरा मतलब है यहां पे कि आपका जो मोहल्ला है पूरा, जिस एरिया में आप रहते हो, वहां पे छोटे या बड़े जिस भी उम्र के बच्चे कोशिश कर रहे होंगे कहीं कि कोई समझदार भैया दीदी आके मुझे पढ़ा दे। चाहे आप 8th तक 10th तक जो भी आप पढ़ा सकते हो, जिसमें आपका सामर्थ्य हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिस सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट हो, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आसपास कुछ बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा सकते हो, बात कर सकते हो। उसके लिए आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, आसपास बता सकते हो कि यहां मैं पढ़ाता हूं, कोई आए तो 1-2 बच्चों से आने लग जाएंगे, फिर दोबारा 2-3-4 हो जाएंगे। या उससे आसान सॉल्यूशन होता है होम ट्यूशन पढ़ाना। आपके शहर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो होम ट्यूशन की सर्विस प्रोवाइड करवाता होगा, उसको टीचर्स भी चाहिए होते होंगे और उसको स्टूडेंट भी मिलते रहते होंगे। तो ये कनेक्ट कर लो, आप एक काम कर लो, उनके पास जाके बोलो कि मुझे ट्यूशन पढ़ानी है, इस सब्जेक्ट की इस क्लास तक मैं पढ़ा सकता हूं, आप मुझे बता दो। इधर से 5-6 हजार रुपए एक ही घर से मिल जाते हैं आपको। मैंने पढ़ाई हुई है होम ट्यूशन, ठीक है। 3-4-5 हजार रुपए एक ही घर से मिल जाएंगे आपको, एक ही जगह से मिल जाएंगे। एक बच्चे को उसके घर जाके पढ़ाना होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होम ट्यूशन या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आप प्लीज, अगर आपने खुद की जिम्मेदारी ली है और आप कुछ भी कर रहे हो जिससे आसपास कोई भी वैल्यू एडिशन हो रहा है और आपको उसकी छोटी सी इनकम मिल रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी पढ़ना चाहता हूं और इस वीडियो को देखने वाला हर बच्चा आपकी कहानी जानना चाहता है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या कर रहे हो, ताकि आप अपनी तैयारी में छोटी चीजों के बारे में सोचो मत कि ये सब परचेज करके पढ़ना है। आप ले लो और फिर झोंक दो अपनी तैयारी में अपने आप को। तो ऐसा कर रही है, बहुत बढ़िया और बहुत सही है। और इससे एक बेनिफिट और भी होगा कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाओगे, अगर वो इंग्लिश या मैथ्स में से कुछ है, तो आपका तैयारी में भी वैल्यू एडिशन होगा, तैयारी भी सही ट्रैक पे आ जाएगी मेरे भाई। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? कंटेंट क्रिएशन या प्रूफ रीडर। कंटेंट क्रिएशन या फिर प्रूफ रीडर। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूं, ऐसे कितने सारे टीचर्स हैं इंडस्ट्री में, आप बताओ। मैथ्स के इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स, इंग्लिश के इतने बढ़िया बढ़िया टीचर, रीजनिंग के, जीए के, ये तो बैंक में इतने सारे टीचर्स हैं, एसएससी में कितने टीचर्स हैं, रेलवे में कितने टीचर्स हैं, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन होता है, यूपीएसआई का एग्जामिनेशन होता है, कितने सारे डोमेन में कितने सारे टीचर हैं इस एडटेक में। सबको कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है, सबको प्रूफ रीडर की जरूरत पड़ती है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, अगर आप मान लो मैथ्स में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो,
ट्रांसलेशन में अच्छे हो, प्रूफ रीडिंग में अच्छे हो, कुछ भी कर सकते हो आप इनमें से, आपका एक महीने का कुछ ना कुछ इनकम बन जाएगी। अब इसके लिए कैसे क्या करें इसके लिए, जैसे अभी रिसेंटली मैंने 3 महीने पहले ही अपने पूरी टीम में काफी लोगों को हायर किया और अपने स्टूडेंट्स में से ही किया था। तो आप भी क्या कर सकते हो, जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री में, जितने भी लोग हैं, अभी कमेंट मत करना इस चीज का नीचे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री में, उनकी मेल आईडी होती है, उनकी मेल आईडी पब्लिक होती है, उन सभी की मेल आईडी पे अपना काम करके, पीपीटी बना के अपना काम करके भेजो कि मैंने ये काम किया हुआ है, 8-10 क्वेश्चंस को क्रिएट करके, या कुछ प्रूफ रीडिंग की अपनी कोई प्रूफ दिखा के, भैया मैं ऐसे प्रूफ रीडिंग करता हूं, मैं ये फैक्टर्स चेक करता हूं प्रूफ रीडिंग करते टाइम, ये मेरा ट्रांसलेशन की सैंपल है, मैं ऐसे ट्रांसलेट करता हूं, ऐसा बना के आप 60-70 लोगों को मेल कर दो, कहीं ना कहीं से आज नहीं तो 15 दिन तक, 1 महीने तक अवेलेबिलिटी आएगी तो वो आपको रीच आउट कर लेंगे। हमको थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, एफर्ट नहीं करेंगे कोई घर आके तो हमें पैसे नहीं देगा, कुछ ना कुछ कीजिए, आपको जोर लगाना पड़ेगा। आप जोर लगाओगे आपको मिलेगी, आपको पक्का कोई ऐसी नौकरी मिलेगी जिसमें एक दो घंटे दे के आपका एक अच्छा खासा एक अमाउंट बन जाएगा, जिससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा अपनी तैयारी में कोई चीज लेने देने से पहले। उसके बाद अगली चीज आते हैं, कई सारी क्वेश्चन सॉल्विंग वेबसाइट्स हैं। इस वेबसाइट पे मैंने भी काम किया हुआ है, शेग नाम था इस वेबसाइट पे, कभी मैंने बहुत कॉलेज टाइम पे काम किया हुआ है इस पे। क्वेश्चन सॉल्विंग के, बच्चों के डाउट सॉल्व करने के डॉलर्स में पैसे आते थे, और जिससे मेरा महीने का 10-12 हजार रुपए बन जाता था जब मैं कॉलेज में था। तो ये भी पॉसिबल है अगर आप, अभी इस टाइप की काफी वेबसाइट्स हैं, इवन अभी गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसी वेबसाइट्स कई हैं जो डाउट सॉल्व करने के पैसे देती हैं। तो आप उनको अपनी स्किल्स दिखाओ, उनको मेल करो, थोड़ा एफर्ट डालो, इनकी रजिस्ट्रेशंस कहाँ होती हैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा ना, मैं तो आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। तो ये एफर्ट करो, रजिस्टर करो उनकी वेबसाइट पे, अप्लाई करो, जो रिक्वायरमेंट्स है देखो हो रही है फुलफिल, नहीं तो और ऑप्शंस देखो। बट वही बात है, इन सब में भी लगे नहीं रह जाना, 1-1.5 घंटा दिन में बस इतना ही देना है। जब ऑप्शन आएगा, जब मिलेगा, तब वो चीज आप काम करना उसके अंदर शुरू करिएगा। आपके आसपास शहर में, Tier 2 Tier 3 सिटीज में खासकर, और दिल्ली रहते हो तो बहुत ही ऑप्शंस है। हर एक सेक्शंस में, हर एक जगह पे आसपास कोई ना कोई एजुकेशनल हब होता है, इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। कई छोटे छोटे बच्चों के इंस्टीट्यूट होते हैं, कई बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। वहां पे आपको टीचिंग लेवल पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। बट कई बार क्या होता है, कभी कभार वो क्या करते हैं कि आप मान लो आपका मैथ्स अच्छा है, क्लास 8th तक का मैथ्स अच्छा है आपका, तो कभी कभार क्या होता है कि वो एक गेस्ट टीचर्स रखते हैं कि जब हमारे मेन टीचर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप आके लेक्चर ले लीजिएगा। उनके साथ लिंक रखो अपने। डाउट क्लियरिंग टीचर्स चाहिए होते हैं उनको उनके इंस्टीट्यूट में, कि भैया रोज एक बंदा क्लास के बाद 1.5 घंटे बैठ जाए, आके 2 घंटा बैठ जाए आके क्लास के बाद, और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके डाउट्स ले ले। इट कैन बी फॉर एनी सब्जेक्ट। वहां पे जाओ इंस्टीट्यूट्स में, सब में बता के आओ, अपने अपना रिज्यूमे दे के आओ सबको इंस्टीट्यूट में जाके, भैया मेरे को इतना इतना आता है, मैं पढ़ा हूँ, आप एक बार एक हफ्ता मेरे को लगा के देखो, मेरी कोई मेजर क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एक हफ्ता मेरे को बिठाओ, एक हफ्ते के पैसे मत देना, आपके बच्चे खुश हो जाएं, उसके बाद जाके मेरे को पैसे देना शुरू कर देना। एफर्ट करना पड़ेगा, अगेन कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं मिलेगी नौकरी, एफर्ट करना पड़ेगा। और जब आप एफर्ट करेंगे ना, फिर सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये कुछ ऑप्शंस है, आपके पास भी कुछ सजेशन हो तो आप अपने दोस्तों को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मेन बात है हमको रोते नहीं रहना कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझे पास ये कमी है वो कमी है, नहीं मेरे भाई, अपनी जिम्मेदारी लो। जो भी ऑप्शंस हैं आसपास अवेलेबल, कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए बना होगा, उसको एक्सप्लोर करो, और अपनी तैयारी में जो भी वैल्यू एडिशन चाहिए, जो भी चाहिए आपको, अपना मतलब टिफिन का भी मान लो आपको चाहिए कि मुझे यार, मैं बाहर रहता हूं शहर से, यार मुझे टिफिन सर्विस के लिए भी पापा से पैसे लेने पड़ते हैं, या पापा नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है अपनी फुलफिल करेंगे। मैं ये वीडियो बनाने को जब मजबूर हुआ, जब मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पढ़े कि बच्चों को इस तरह की एक सजेशन की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी पढ़े जो बच्चे सच में कुछ ना कुछ इस तरीके का ही कर रहे हैं, और आज इतना बर्डन नहीं है उनके ऊपर, उनके लिए 6 महीने एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे ना तैयारी में, तो उनके लिए कोई बड़ा बर्डन नहीं है, क्योंकि हाँ एक मूवमेंट ऑफ यहाँ पे पैसे का चल रहा है, मेजर इशू नहीं आता। बच्चे ये तैयारी ना बड़ी इमोशनल अप डाउन वाली तैयारी है, कई लोगों के लिए बड़ी स्मूथ जर्नी होती है, कई लोगों के लिए ना बड़ी हेक्टिक जर्नी होती है। मैं समझता हूं तुम्हारी जगह पे आके कि तुम्हें किन चीजों के थ्रू गुजरना पड़ता है, और उसी में से एक छोटी सी बात मैं आज यहां करने आया हूं। ऑल द बेस्ट। दिन बदल जाएगा, सच ही बता रहा हूं, सब दिन बदल जाएंगे।
आप दिखा दो बस कि आप कितने मेहनती हो, उस ऊपर वाले को ये चीज़ दिखा दो, मेहनत करके दिखा दो। गॉड ब्लेस यू।